हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा चमकता दमकता टैब्ल्यू में डैशबोर्ड बना रहे होंगे, तो यही आज की वीडियो का एजेंडा रहने वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओके, तो मैंने टैब्ल्यू ओपन कर लिया है। दिस इज द टैब्ल्यू पब्लिक एंड यहाँ पर आपको टैब्ल्यू की फाइल को कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट फाइल और इन डेटा टैब डेटा फोल्डर मेरे को सेल्स नेम की एक ये CSV फाइल मिल गई। ठीक है, ओके। तो एक ही मेरे पास फाइल है और मेरे पास इसमें कुछ कॉलम्स दे रखे हैं जो कि ऑर्डर आईडी है, डेट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, कैटेगरी, रीजन, सेल्स चैनल कौन कौन से हैं, पेमेंट मेथड कौन से हैं, क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट रेट, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, ऑल दीस थिंग्स। ओके, तो ये कुछ अपना हमारे पास डेटा है। ओके, तो सिंगल टेबल है, कोई रिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका ही यूज करके डैशबोर्ड बना रहा हूँ। ओके, तो शीट 1 पर आते हैं। ओके, यहां पर सबसे पहला अपना चार्ट हम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला चार्ट अपना क्या हो रहा होगा, मैं बनाता हूं एवरेज डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो एवरेज डिस्काउंट रेट के लिए क्या करना होगा मेरे को, यहां पर मेरे पास डिस्काउंट रेट दे रखा है। ओके, और एवरेज डिस्काउंट रेट किसके लिए चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट, इसे रोज में डाल देता हूं और डिस्काउंट रेट को मैं कॉलम्स में डाल देता हूं। ओके, सो राइट नाउ इट इज शोइंग मी द सम। मेरे को सम नहीं चाहिए, व्हाट आई वांट, मेजर्स में जाना है मेरे को चाहिए एवरेज। ठीक है, मेरे को इसका एवरेज चाहिए एंड आई वांट टू पिक दिस चार्ट। ओके, तो प्रोडक्ट आ गए, एवरेज डिस्काउंट रेट आ गया। ठीक है, और मैं प्रोडक्ट को इस कलर सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा सो दैट ईच प्रोडक्ट के लिए एक कलर असाइन हो जाए। ओके, परफेक्ट, ये भी हो गया मेरा। और मैं क्या करना चाहूंगा, एंड आई वांट माय डिस्काउंट, जो भी मेरा डिस्काउंट रेट है मैं उसे लेवल में ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो पैरेलली मेरे को ये लेवल भी दिखा रहा होगा। ठीक है, सो राइट नाउ इट इज शोइंग मी द सम एंड लेट मी चेंज इट टू एवरेज। ठीक है, तो स्मार्टफोन के लिए एवरेज डिस्काउंट जो रहेगा 0.14806, 14% समथिंग, इट्स 13% फॉर मॉनिटर, टैबलेट एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो मैं इसका सीट का नेम डाल देता हूं एवरेज। दिस इज द टाइटल फॉर दिस चार्ट एक्चुअली, एवरेज डिस्काउंट रेट। ठीक है, अपन इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर असाइन कर देते हैं रेड एंड दिस इज गोइंग टू बी अप्लाई एंड दिस इज गोइंग टू बी बोल्ड। ओके, परफेक्ट। ठीक है, पहला चार्ट मेरा बनके हो गया है तैयार। ओके, सो दिस इज एवरेज डिस्काउंट रेट। ओके, सो दिस इज माय एवरेज डिस्काउंट रेट। नाउ मेरे को चाहिए, एक और सीट लेता हूं। अब मेरे पास रीजन दे रखे हैं और ऑर्डर्स दे रखे हैं। ठीक है, ऑर्डर आईडी दे रखी है। मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे को पता चल जाए कि हर पर्टिकुलर रीजन में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रीजन को ले लूंगा और यहां पर ऑर्डर आईडी को मैं कॉलम्स में ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, कॉलम्स में ड्रॉप करूंगा, पर इसे मेरे को मेजर बनाना होगा, नॉट अ डायमेंशन। राइट नाउ इट इज द डायमेंशन। अगर मैं इसे मेजर बनाऊंगा और मैं अगर काउंट डिस्टिंक्ट करता हूं, नाउ यू कैन सी व्हाट आई हैव द काउंट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन। ईस्ट में कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, इसका मेरे को डिटेल मिल रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस चार्ट का यूज कर लेता हूं। ओके, नॉट दिस एक्चुअली, मेरे को रीजन को ऊपर ड्रॉप करना होगा एंड ऑर्डर को ऊपर ड्रॉप करना होगा। नो नो नो, रीजन मेरा हो जाएगा कॉलम। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई रोज। ठीक है, नाउ रीजन को मैं इस कलर में ड्रॉप कर दूंगा सो दैट आई विल गेट द कलर। और मैं मेरे को चाहिए ऑर्डर्स एक्चुअली, और मैं इसे पहले हाइड कर देता हूं क्योंकि मेरे पास रीजन पहले से लिख रखे, तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं इसे डालूं यहाँ पे। ठीक है, कुछ ओके, परफेक्ट। नाउ मेरे को ऑर्डर आईडी को ड्रॉप करना है यहाँ लेवल में, और जो लेवल में इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर्स में काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो मेरे को काउंट भी मिल जाएगा पैरेलली। ओके, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ शो हेडर को। ठीक है, और इसका नेम हो जाएगा
number of products in region. Okay, so this is going to be my title, and here let me put the color. This is going to be bold, and let me bring it in middle. Apply. Okay, ठीक है, सॉर्टेड है। इसके लिए मैं डाल देता हूं यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन रीजन। ओके, नेक्स्ट शीट बनाते हैं। नेक्स्ट शीट में मैं चाहता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय पेमेंट मेथड्स। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए बाय पेमेंट मेथड। मेरे पास पेमेंट मेथड होगा, ठीक है, परफेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट, ऑब्वियसली ऑर्डर्स। ओके, तो इसे मैं मेजर्स को इसे कर देता हूँ काउंट डिस्टिंक्ट। सेम मैं यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से ला देता हूँ। मे बी मैं इसे नो बार चार्ट ही रहने देता हूँ। लेट इट बी बार चार्ट। ओके, इसे बार चार्ट ही रहने देता हूँ, और फॉर दिस मैं इसे हाइड कर दूंगा यहाँ से। ओके, नाउ मेरे को काउंट चाहिए। सबसे पहले पेमेंट मेथड को मैं कलर में ड्रॉप करूंगा, सो दैट आई विल इट इज गोइंग टू असाइन डिफरेंट कलर फॉर आवर बार्स, है ना। ऑर्डर आईडी मेरे को लेबल भी चाहिए, तो ऑर्डर आईडी को मैं लेबल में ड्रॉप करूंगा। और अभी ये डायमेंशन है, मेरे को मेजर में चेंज करना होगा, जैसे मैं कर रहा था अभी। तो काउंट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो कितने कितने मेरे पास पेमेंट मेथड के थ्रू ऑर्डर्स आ रहे थे, ठीक है। कैश के थ्रू 55 आ रहे थे, क्रेडिट कार्ड के 50 ऑन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ अपना इस तरह से। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेम पुट कर देता हूँ। इट इज गोइंग टू बी माई नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय पेमेंट मेथड्स। ओके, वॉट एवर इट इज, मैं कुछ इस तरह से। अगर आपको कुछ और टाइटल समझ आए आप उसे डाल सकते हैं, नो बिग डील, ठीक है। अभी के लिए मैंने ये डाल दिया। ओके, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय पेमेंट मेथड। ओके, इसका नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाय पेमेंट मेथड्स। ओके, so this is not the products, actually this is the orders in region, है ना। orders in region, orders in region। ओके, ठीक है, एक ये चार्ट हो गया मेरा। और कुछ चार्ट और बना लेता हूँ, ठीक है। एक समरी के लिए मैं एक टेबल बना लूंगा, तो जिसमें मैं डाल रहा हूँ कि कितना मेरा टोटल नो रेवेन्यू रहा है, ठीक है, कॉस्ट रहा है, ये सब। तो सेल्स चैनल ले लेता हूँ। सेल्स चैनल को मैं पुट कर रहा हूँ रोज में, ठीक है। तो सेल चैनल को रोज में पुट कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरे लिए आप क्या करो, ईच इंडिविजुअल जो सेल्स चैनल है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ऑनलाइन हो गया, रिटेल हो गया, ठीक है, उसका जो मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, और कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं रेवेन्यू को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। नॉट दिस, मेरे को चाहिए असल में टेबल, ठीक है, मेरे को टेबल चाहिए। तो रेवेन्यू कितना आ रहा है मेरा, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। ओके, सो प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, एंड व्हाट आई वांट, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, एंड कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, कॉस्ट कितनी आ रही है। ओके, सो ऑल दिस थिंग परफेक्ट, मेरे को ये टेबल की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ समरी, मेरी समरी होगी, समरी फॉर सेल्स चैनल। ओके, सेल्स चैनल्स, उसके लिए एक समरी तैयार कर रखी मैंने। ओके, ना बोल्ड कर देता हूँ, इसे असाइन कर देता हूँ रेड कलर, एंड इट इज गोइंग टू बी अप्लाई, ठीक है। ओके, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ समरी फॉर दिस। ओके, इसे मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द समरी। ओके, नाउ 1 2 3 4 चार्ट्स हो गए मेरे पास। ओके, और मैं क्या चार्ट्स बना सकता हूँ, एक चार्ट और मैं बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी मेरी सोल्ड है ना, फॉर द प्रोडक्ट्स के लिए कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है मेरी, ठीक है।
तो बात करते हैं नॉट द प्रोडक्ट्स कैटेगरी की बात कर लेते हैं। कैटेगरी मेरे पास दे रखी है, ठीक है। तो कैटेगरी ले लेता हूँ और क्वांटिटी सोल्ड ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं पाई चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो हियर इट इज गोइंग टू बी क्वांटिटी सोल्ड, ओके। क्वांटिटी सोल्ड बाय कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरीज, ओके। सो दिस इज द क्वांटिटी सोल्ड बाय कैटेगरीज। इसे भी असाइन करते हैं अपन रेड कलर इसके हेडर को एंड टाइटल को एक्चुअली, एंड अप्लाई कर देते हैं एंड देयर वी गो, ठीक है। तो कैटेगरी को मैं लेबल में ड्रॉप कर दूंगा, मेरे को कैटेगरी भी चाहिए, ठीक है। और सम ऑफ क्वांटिटी जो मेरी दे रखी है क्वांटिटी सोल्ड, उसे भी मैं लेवल में ड्रॉप करता हूँ सो दैट मेरे को क्वांटिटी मिल जाए कि एक्सेसरीज की क्वांटिटी मेरी 403 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 756 है ना। तो क्वांटिटी sold by category, okay. So this is one of the chart, and what else I can take? 1 2 3, okay. I will take profit generated by products। प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है बाय प्रोडक्ट्स, उसके लिए बात कर लेता हूँ मैं। इसे मैं पुट कर देता हूँ, ओके। प्रॉफिट जनरेटेड बाय प्रोडक्ट्स, ओके। ओके, तो मैं हालांकि चार्ट तो बहुत सारे बना सकता हूँ इसमें, है ना। बहुत सारे चार्ट बन सकते हैं। प्रॉफिट जनरेटेड बाय कैटेगरी हो जाएगा, प्रॉफिट जनरेटेड बाय सेल चैनल हो जाएगा, है ना। पर फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि हाँ, कुछ हम ऐसे इस तरह से इंसाइट्स निकाल रहे होंगे, ओके। तो सम ऑफ प्रॉफिट लेबल में भी डाल देता हूँ, है ना। सम ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे को। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, अगर मेरे को प्रॉफिट दिख ही रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं बनता इसे रखने का, ओके। नाउ लेट मी ब्रिंग दिस हियर, ओके। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ओके, परफेक्ट। इससे मैं बोल देता हूँ कि प्रॉफिट जनरेटेड बाय प्रोडक्ट्स, ओके। प्रॉफिट जनरेटेड बाय प्रोडक्ट्स, परफेक्ट। यहाँ पर ये तैयार हो गया एंड दिस इज द रेड, ओके। प्रॉफिट रेटेड बाय प्रोडक्ट्स, ओके। एक और मैं चार्ट बनाना चाहूँगा, ठीक है। उसमें मैं डेट ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट जनरेटेड इन टाइम, टाइम में प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है। तो मैं सम ऑफ प्रॉफिट ले लेता हूँ, जिसे मैं रोज में डाल दूंगा, ओके। दिस इज सम ऑफ प्रॉफिट विच आई टेकन। और डेट को मैं डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ईयर चाहिए होगा एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे को ईयर चाहिए, ठीक है। ईयर है मेरे पास, ओके, परफेक्ट। और सेम मैं क्या करना चाहूँगा, ईयर को कलर भी असाइन कर देता हूँ, है ना। ईयर को मैं कलर भी असाइन कर देता हूँ, ओके। सो ईयर को कलर असाइन हो गया और मेरे को सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए, जो कि मेरा जो प्रॉफिट होगा उसे मैं लेबल में असाइन कर दूंगा, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसको मैं क्वार्टर वाइज ले लेता हूँ, ठीक है। क्वार्टर वाइज ले लेता हूँ। तो एक बार मैं डेट को फिर से लूंगा और इसे यहाँ पर पुट करूंगा एंड दिस इज, आ जाओ यहाँ पे, ओके। सो दिस इज द क्वार्टर वाइज। एंड क्वार्टर में मेरे को क्या देखना है, मंथ भी देख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज द क्वार्टर, क्वार्टर वाइज ये मेरे को हो गया। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मंथ, ओके। सो दिस दिस इज द थिंग, ओके। सो मेरे को मंथ मिल रहे हैं, ठीक है। मंथ मिल रहे हैं, डेट मिल रही है, क्वार्टर मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेट मी मेक इट लिटिल ब्रॉड, ओके। जस्ट सी दिस, मेरे पास जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। ये मेरे पास डेटा मिल रहा है जो कि मेरा 2024 का डेटा। और यहाँ पर जो मेरे को डेटा मिल रहा है वो मेरा है डेटा 2024 का, मतलब क्वार्टर 4 का। और यहाँ पर जो मेरे को डेटा मिल रहा है वो है मेरा 2025 का डेटा, ठीक है। कैन यू सी दिस? आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने जो भी यहाँ पे कुछ करा है, इससे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ओके। ओके, या तो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसे मैं बाद में फिट कर लूंगा जब मैं डैशबोर्ड पे डाल लूंगा। तो डाल सकता हूँ प्रॉफिट जनरेटेड बाय टाइम, ठीक है। और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, बीच में ले आते हैं और इसे यहाँ पर पुट कर लेते हैं और इसे करते हैं अप्लाई, ओके, ठीक है। प्रॉफिट जनरेटेड बाय टाइम, प्रॉफिट जनरेटेड बाय टाइम, ओके।
तो प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, और अगर मैं इसे रिमूव भी करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। तो मेरे को, क्योंकि प्रॉफिट तो मेरे को दिख ही रहा है कि कितना जनरेट हो रहा है ना। इससे हाइड फील्ड लेवल, ओके, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ओके परफेक्ट, ठीक है। एक मैं केपीआई बना लूंगा जिसे मैं टॉप पे डाल दूंगा, साथ में अपने डैशबोर्ड का जो भी मेरा टाइटल रहेगा ना, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड या कुछ भी डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, ओके। और इससे मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग 18 मिडिल, ओके। और इसको डिफरेंट कलर असाइन कर देता हूँ, लेट्स से ब्लू असाइन कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर इससे मैं केपीआई बोल देता हूँ, यहाँ पे कुछ मैं केपीआई असाइन कर दूंगा। तो केपीआई मेरा क्या हो जाएगा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेरे हो जाएंगे कि मेरा की रेवेन्यू कितना आया, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि मेरा रेवेन्यू कितना आ गया, ठीक है। मेरा कॉस्ट कितना आ गया, ठीक है। सम ऑफ कॉस्ट हो गया, मेरा कॉस्ट कितना आ गया, मेरा प्रॉफिट कितना आ गया है, ठीक है। और क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी सोल्ड कितनी क्वांटिटी मेरी सोल्ड हुई है, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटी एज वेल आई वांट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए, ओके। तो फिल्टर्स में से इसे हटा दूँ, ओके। मेजर्स वैल्यूज आई एम हैविंग, जस्ट ब्रिंग इट हियर, ओके। मेजर्स नेम, मेजर्स वैल्यू, ओके। तो इससे अगर मैं कॉलम्स में डाल देता हूँ, ठीक है, तो नाउ इट इज सॉर्टेड, ठीक है। तो मेरे पास कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, ओके। नाउ इफ व्हाट आई कैन डू, आई कैन फॉर्मेट दिस, कॉस्ट को मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे को फील्ड चेक करना है, सम ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो मैं कॉस्ट को भी अभी के लिए बस ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ, मैं नहीं चाहता कुछ चेंज करना, ठीक है। अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अपन बनाते हैं डैशबोर्ड, ओके। तो मेरे पास केपीआई आ गई, इतने सारे सब चार्ट आ गए, ठीक है। तो अब डैशबोर्ड बनाते हैं। इतना ये व्यू है जो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसकी बिड्थ बढ़ाते हैं, ओके। ओके, कुछ इतनी इसकी बिड्थ रख लेते हैं अपन, ओके परफेक्ट, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, एक एक करके चार्ट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं केपीआई ही ले लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं ऊपर टॉप पे डाल डाल दे रहा हूँ। और जो भी मेरा चार्ट है, लेट्स से ऑर्डर बाय रीजन, प्रॉफिट जनरेटेड, क्वांटिटी सोल्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज डिस्काउंट रेट, ठीक है। ये चार्ट मैं ले लेता हूँ, इसे मैं कुछ यहाँ पर डाल दूंगा। और इसके लिए ये जो दे रखे हैं इन्हें हटा देता हूँ, दे आर नॉट मेकिंग एनी सेंस फॉर मी एट लीस्ट। इससे मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, ओके। तो ये एवरेज डिस्काउंट रेट हो गया मेरा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन रीजन की बात करूँ, मेरे को ऑर्डर्स रीजन में कितने ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है, वो आ जाएगा। इसे भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर्स इन रीजन आ गया। एंड प्रॉफिट जनरेटेड, प्रॉफिट, लेट्स से दिस वन, ओके। प्रॉफिट जनरेटेड बाय टाइम, ओके। इसे भी हटा ही देते हैं, परफेक्ट, ओके। प्रॉफिट जनरेटेड, ओके। इससे अपन प्रॉफिट जनरेटेड यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। और इसे हटा देता हूँ, देयर वी गो, ओके। प्रॉफिट जनरेटेड, क्वांटिटी सोल्ड, और मे बी समरी को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दिस इज द समरी विच आई वांट टू पुट, ओके। अभी मैं इसे थोड़ा सा ठीक करूँगा, अभी ये थोड़ा सा बियर्ड लग रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ले लेता हूँ और ये यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ये अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे। इससे रिमूव कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्वांटिटी सोल्ड हो गया, ओके। नाउ दिस इज ऑल सेट, इसे भी रिमूव करना है मेरे को, ओके, ठीक है। और इसके बाद मेरा क्या रह गया, अब रह गया केपीआई। केपीआई को मेरे को डालना है टॉप पे, केपीआई को टॉप पे डालना है, एंड देयर वी गो। इससे थोड़ा सा, ओके, ओके परफेक्ट। यहाँ पर मेरे को फिट करना है इसे, एंटायर व्यू लेना है इसका, ठीक है। फिट हो गया, ओके परफेक्ट। इसके लिए भी मेरे को एंटायर व्यू लेना है, दिस इज फिट एंड इट इज गोइंग टू बी एंटायर व्यू, ऑक्यूपाई हो गया।
Here I will come here and I will take fit entire view. Obviously for this, is this the entire view? Let me check. Fit standard, not standard, I want entire view. Okay, for this I want entire view. It is the entire view actually. इसके लिए मेरे को क्या चाहिए? इसके लिए भी मेरे को fit and this is the entire view. ठीक है. Here I want fit and it is also entire view I want and it is the entire view, है ना. तो ये कुछ मेरे KPI को मैं थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करता हूँ. ये जो है इसे मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा. ठीक है. फॉर्मेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट फ्रॉम दिस वर्कशीट इफ आई कुड इंक्रीज द ओके द नंबर. ओके, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ एंड लेट मी मेक इट ब्लू. ठीक है. तो ये कुछ बेहतर लग रहा है और बाकी तो सब ठीक ही है. ओके, यहाँ पर मेरे को कॉस्ट दे रखा है. लेस से एक कॉस्ट लेता हूँ. ठीक है. कॉस्ट को क्विक टेबल कैलकुलेशन, नॉट क्विक टेबल कैलकुलेशन, फॉर्मेट. ठीक है. नंबर्स मेरे को चाहिए. एक्चुअली मेरे को चाहिए करेंसी. ठीक है. स्टैंडर्ड करेंसी चाहिए और वो भी करेंसी मैं डॉलर ले लेता हूँ करेंसी के लिए. ठीक है. इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. तो मेरे को कॉस्ट मिलेगा जो मिलेगा डॉलर्स में. ठीक है. तो प्रॉफिट को भी मैं डॉलर्स में ही लेना चाहूँगा ऑब्वियसली. ठीक है. प्रॉफिट को भी मैं डॉलर्स में ही लेना चाहूँगा. तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर्स हो जाएंगे अपने, ये भी इसका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना. तो प्रॉफिट जो है इसे भी मैं फॉर्मेट करना चाहूँगा. लेट मी पिक द फील्ड फ्रॉम हियर. ओके ओके, ठीक है. सो लेट मी गो हियर. फॉर दिस फॉर्मेट करना है मेरे को. ठीक है. नॉट फॉर दिस, एक्चुअली प्रॉफिट पर जाना है मेरे को और इसे मेरे को फॉर्मेट करना है और यहाँ पर आके मेरे को स्टैंडर्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी यूनाइटेड स्टेट्स. कहाँ गया यूनाइटेड स्टेट्स? ये है यूनाइटेड स्टेट. ठीक है. क्वांटिटी सोल्ड को तो नहीं करना, मैं रेवेन्यू के लिए कर लेता हूँ एंड रेवेन्यू इज गोइंग टू बी माई ऑल्सो द करेंसी. सेम मिस्टेक फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं. ठीक है. फॉर्मेट नॉट क्लियर, कंट्रोल जेड. फॉर दिस आई वॉन्ट इट टू फॉर्मेट. ओके, फॉर्मेट करना है. नहीं सर, मेरे को यहाँ से फॉर्मेट करना है और ये मेरे को मिल रहा होगा और यहाँ पर मेरे को करेंसी पिक करनी है. दिस इज द करेंसी विच आई विल पुट ऑफ यूनाइटेड स्टेट करेंसी, है ना. तो यूनाइटेड स्टेट की करेंसी होगी. तो रेवेन्यू को मैं क्वांटिटी से पहले डाल देता हूँ. ठीक है. ओके, सो मे बी ऊपर डाल देता हूँ टॉप पे. ठीक है. रेवेन्यू मेरा टॉप पे आ गया. नो, कंट्रोल जेड. रेवेन्यू मेरा टॉप पे आ गया. ठीक है. रेवेन्यू मेरे टॉप पे आ गया. अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाके देखूं तो मेरा डैशबोर्ड बनके तैयार है. ठीक है. अगर मेरे को रीजन के बेसिस से फिल्टर लगाना हो तो मैं ऐसे कुछ ऐसे यूज एज अ फिल्टर, ये आपको आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और अगर मैं कोई रीजन पिक करता हूँ, ठीक है, उसके बेसिस से मेरे चार्ट्स जो है ना वो चेंज हो रहे होंगे. ठीक है. कैन यू सी दिस? अगर मेरे को इसे फिल्टर अगर मैं हटाऊं, ओके, फिल्टर रिमूव कर दिया मैंने. अगर मैं इससे फिल्टर एक्सेसरीज के मामले में मेरे को फिल्टर यूज करना हो तो एक्सेसरीज में ले सकता हूँ. ठीक है. एक्सेसरीज के बेसिस पे चेंज होगा. अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे भी चेंज होगा. ठीक है. तो ये कुछ अपना डैशबोर्ड था और ये आई थिंक फिट काम नहीं कर रहा. इसका व्यू ठीक नहीं है. इसका फिट आई वांट एंटायर व्यू. ठीक है. तो इसके लिए भी एंटायर व्यू आ गया और मे बी इसे थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ. ओके, परफेक्ट. ठीक है. तो फुल फ्लैश देखना चाहूँ तो कुछ मेरा इस तरह से डैशबोर्ड बनके हो गया है तैयार. आई होप आप समझ गए होंगे. आसान था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था. और भी मैं इंसाइट इसमें से निकाल सकता हूँ और भी कॉम्बिनेशंस बना के तरह तरह की इंसाइट मैं निकाल सकता हूँ. उसके लिए आप प्रैक्टिकल आई होप कर ही लेंगे. ठीक है. ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर any dashboard in Tableau or maybe Power BI or Excel. Okay, thank you for watching. We will meet in next video.